किसी हवाले से आज आप मुल्क की मईशत को देखें तो वो 2018 की सतह से कम है। ये आज मुल्क की हकीकत है। तो तकरीर करना बड़ा आसान होता है, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकाइक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस हुकूमत ने इस साल जो आमदन का तखमीना लगाया था 19-20 में, वो 4,963 था, लेकिन आमदन हुई 4,698, यानी 300 अरब कम आमदन हुई। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1,200 अरब के नए टैक्स लगे हैं, और जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है और जो रुपए की कदर में कमी की गई, ये तमाम मिलाकर 2,2100 अरब की आमदन में इजाफा बगैर इजाफी मेहनत किए हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1,200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के, और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। तो सवाल ये है कि आप जो आज 1,150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहां से आएगी? ये असल सवाल है। आप जो 24 अरब तमाम बजट का इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24 अरब को 24% बढ़ाने पे है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार जिक्र है कि 24% आमदन बढ़ाई जाएगी। ये दावा वो लोग कर रहे हैं जो 3 साल में मुश्तरका तौर पर 20% भी आमदन ना बढ़ा सके। उनका दावा 1 साल में 24% आमदन बढ़ाने का है। और बात ये सिर्फ यहां रुकती नहीं है, बात सिर्फ झूठ पर नहीं रुकती। बात जो अकाउंटिंग का निज़ाम है जिस पर हुकूमत का बजट बनाया जाता है, उस पर भी आज जो तब्दीली की गई जो गैर कानूनी है, उसको भी बजट का हिस्सा बनाया गया। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मैं अपना सासा बेचूंगा और वो रकम मुझे मिलेगी। ये आपकी इनकम नहीं होती, असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती। ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कौन से असासे बेचने की बात हो रही है। ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। ये 250 अरब जिसको आमदन में शामिल किया जा रहा है, जो कि आमदन नहीं है।
ये नवाज शरीफ का तोहफा है। तो अब 1138 में से 250 तो निकल गए, अब पीछे रह गए 900 कि 900 की आमदन बढ़नी है। ये 900 की आमदन, इसके अंदर 570 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस शामिल है कि सूबे पूरा खर्च नहीं करेंगे, 570 अरब की बचत हो जाएगी। यही वजीर खजाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है। सूबे कहां से पैसे देंगे डेवलपमेंट को कम करके, तो फिर ग्रोथ कहां से होगी? पिछले साल ये जो सरप्लस है, जो प्रोविंशियल था, ये 240 अरब था, इस दफा 570 अरब ये यहां से भी आमदन हासिल हो रही है। तो बात ये है कि क्या आप आज सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्जे मजीद नहीं लेंगे? ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आज वफाक इस बात पर इन्हिसार कर रहा है कि सूबे अपना काम नहीं करेंगे और हमें फायदा पहुंच जाएगा। फिर बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। जरा अवाम को बता दें यार, आप नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? ये बुनियादी सवाल है कि क्या आप इस बजट में नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? जो दस्तावेज सामने आई हैं उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उसका सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेंगे। ये सारे बजट की हकीकत है कि 250 अरब नवाज शरीफ का तोहफा, 570 अरब सूबों की तरक्याती बजट में कमी और 383 के नए टैक्स। यानी आपकी आमदन पिछले साल से बढ़ नहीं रही। आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। आप मुल्क के अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये जो 3 साल से आप झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, आज भी उसका तसलसल है। नए टैक्सेस किस पर लग रहे हैं? खाम तेल जो मुल्क में पेट्रोल डीजल बनाने के काम आता है, जिससे मुल्क के पावर प्लांट चलते हैं, एलएनजी और आरएलएनजी जो एक जमाने में गाली समझी जाती थी, आज पता चला है कि सैकड़ों अरब का कैश फायदा एलएनजी हर साल पाकिस्तान को देता है। हम केस भुगत रहे, हम भुगत लेंगे, आप अपना झूठ तो मान लें। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके आखिरी इंपोर्ट किए हुए मुशीर तक ये कहते रहे कि जी मुल्क में एलएनजी से बड़ा जुल्म कोई नहीं हुआ। आज पता चला है कि एलएनजी से ज्यादा फायदा किसी चीज से नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। तो उस पर भी 17% का सेल्स टैक्स लगा दिया गया। टेलीफोन और एसएमएस पर और इंटरनेट पर इजाफी टैक्स लगाया गया। अब वजीर साहब तो नहीं कहते, दूसरे वजीर कहते हैं जी वो हमने इंटरनेट से टैक्स हटा लिया। भाई आपने लगाया था या नहीं लगाया था? अब कुछ खबरें हैं कि ये फोन पर भी नहीं लगाएंगे, वरना 1 रुपया फी फोन कॉल भी नया टैक्स है, 10 पैसे एसएमएस पर है। यानी गरीब आदमी अब ना टेलीफोन कर सके ना टेक्स्ट कर सके। तो अब कुछ वजीरों ने यह भी कहना शुरू किया ये भी टैक्स हटा देंगे। तो फिर आपकी आमदन कहां जाएगी जिस पर आपने इन्हिसार किया था इन टैक्सेशन के जरिए?
पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम 30 रुपए का इजाफा करेंगे तो टैक्स की मद में जो रकम रखी है वो पूरी होगी। इसका जवाब देने वाला भी है? मशीनरी की इंपोर्ट पर बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की। ये बात करने वाले लोग मशीनरी पर 17% का टैक्स लगा दिया गया। यानी आपने इंडस्ट्री लगानी है तो 17% का टैक्स आपको इजाफी अदा करना पड़ेगा। इससे मुल्क में ग्रोथ आएगी। इसका मकसद क्या है? ये 17% क्या है? 17% ये है कि आपने अगले 3-4 साल में जो टैक्स देना था वो आप उस वक्त अदा ना करें, हमें आज अदा कर दें कि हमने अपने टैक्स के अहदाफ पूरे करने हैं। अगली हुकूमतें जाने, हमें तो वापस आना नहीं है। तो हम बजाय अगले 3 साल टैक्स लेने के आपकी जेब आज काट लेंगे। इससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। ये आज इस सारे निजाम की हकीकत है। हाँ। आपने बार बार सुना होगा एक्सपोर्ट्स बड़े बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गए। वज़ीर खजाना कुछ कहता है, दूसरे वजीर कुछ कहते हैं, जो तिजारत के वजीर हैं वो कहते हैं कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। और ये हकीकत है। 2020-21 की एक्सपोर्ट 2018 की एक्सपोर्ट से कम है। 3 साल इस हुकूमत के गुजरने के बाद, डॉलर को 35% कम करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। ये आपकी कारकर्दगी है। वज़ीर खजाना आगे, वज़ीर तिजारत आगे बताएं ना कि 2018 में क्या एक्सपोर्ट थी और आज 2021 में क्या एक्सपोर्ट आई है। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है। जो झूठ मर्जी बोल दे। वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, वजीर झूठ बोलते हैं, बशीर झूठ बोलते हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पर आकर झूठ बोलते हैं। कोई शर्म महसूस नहीं करते, कोई आर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन झूठ पर मुल्क नहीं चलते। झूठ से गरीब का पेट नहीं भरता। झूठ से मुल्क के मसाइल नहीं हल होते। हमें बड़ा बताया जाता है जी वो ट्रेड डेफिसिट बड़ा कम हो गया। इस साल ट्रेड डेफिसिट क्या है जरा ये बता देना। जब मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, सीपैक चल रहा था, 6% के करीब ग्रोथ थी, 35 अरब का ट्रेड डेफिसिट था। इस साल 30 अरब का है। मुल्क में हुआ ही कुछ नहीं है। तो जब मुल्क तरक्की कर रहा हो ट्रेड डेफिसिट होते हैं। आज आपके पास क्या कसूर है ट्रेड डेफिसिट का? फिर वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुए, फसल बहुत ज्यादा हो गई है, एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की कर ली है। बम्पर क्रॉप का लफ्ज 4 दफा लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में सोना उगलती जमीनों के बावजूद हम आज नेट इंपोर्टर ऑफ फूड हैं। यानी हम मुल्क के अंदर खुर्द-नोश की अशिया दरामद करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये कौन से बम्पर क्रॉप है? कॉटन 12 मिलियन बेल से 7 मिलियन बेल पे आ गई है। ये आपको वज़ीर खजाना नहीं बताएंगे, ये आपको मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बताएगा। जो मुल्क 15 मिलियन बेल तक प्रोड्यूस कर चुका था,
18 में 12 मिलियन बेल प्रोड्यूस किए, आज वो 7 मिलियन बेल पे कैसे पहुंचा है? ये बम्पर क्रॉप है। हमने 25 मिलियन टन वीट ग्रो की थी और एक्सपोर्ट की थी। 25 मिलियन टन, 2.5 करोड़ टन वीट प्रोड्यूस की, एक्सपोर्ट की। आज 27 मिलियन टन के दावे हैं और पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। हकीकत क्या है ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क के अवाम आज भी 80-85 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। वो आटा जो 2018 में 35 रुपए का था, आज 80 रुपए से ऊपर है। ये आपका बम्पर क्रॉप है, ये आपकी हुकूमत की कामयाबी है। अब महंगाई की बात करते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसको हम SPI कहते हैं, वो चीजें जो बराह रास्त गरीब आदमी को इफेक्ट करती हैं, 13% इजाफा, 13%। जो खुर्दनोशी अशिया हैं, फूड इन्फ्लेशन 15% से ज्यादा। इन दोनों चीजों का जिक्र आप वज़ीर खजाना की तकरीर में नहीं देखेंगे, और फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अगली दफा कोई और वज़ीर खजाना होगा, चौथा है पांचवा आ जाएगा, वो नई बातें शुरू कर देगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि वो इन्फ्लेशन जो 4% से कम होती थी, वो फूड इन्फ्लेशन जो 2% से कम होती थी, फूड इन्फ्लेशन खुर्दनोश की अशिया 15% बढ़ चुकी है। आज हम 2 वक्त की रोटी की बात करते थे, आज गरीब आदमी 1 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। ये इस मुल्क की हकीकत है। आप पढ़े ना जरा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, कि जो फूड की कंजम्पशन है वो कहां पहुंच गई है। आपको वज़ीर खजाना ने ये बताया अपनी तकरीर में कि 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आ गए इस हुकूमत के दौर में। 3 साल में 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आए हैं। आज सरकारी मुलाजिम जिसको आपने 13% और 15% फूड इन्फ्लेशन के दौरान मजमूई तौर पर 10% इजाफा दिया है 3 साल में, आज सरकारी मुलाजमों की बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे है। इस बात का एहसास वज़ीर आज़म साहब या उनके वज़ीर खजाना को है, उनको परवाह है इस बात की। हमें बजट में कहीं दिखाएं ना, आपने कीमतों को कम करने का कोई निज़ाम बनाया है, कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि हम किस तरह बिजली के बिल कम करेंगे, किस तरह गैस के बिल कम करेंगे, किस तरह आटे की कीमत कम करेंगे, किस तरह चीनी की कीमत कम करेंगे। और चीनी पर तो टैक्स लग गया। वो हुकूमत जिसने 53 रुपए की चीनी 120 पे कर दी थी, आज सिर्फ उस पे भी उसने समझा कि ये काफी नहीं है, ये मुल्क के अवाम के साथ जुल्म काफी नहीं है, इस पर भी मजीद टैक्स लगा दो। और तो ये है कि 5 से 10 रुपए चीनी की कीमत और बढ़ जाएगी हुकूमती टैक्स की वजह से। और सिर्फ बात यहां नहीं रुकी, जो दूध है, दूध का पाउडर है, इस पर भी टैक्स लग गया। मुल्क में दूध भी महंगा होगा, दूध से बनने वाली हर चीज महंगी होगी, बच्चों के दूध महंगे होंगे, बच्चों की खुराक महंगी होगी। किस लिए? कि वजीर खजाना अपना हदफ पूरा कर सके। आज आप अवाम के पेट काट कर एक जैली हदफ को पूरा करना चाहते हैं। ये दो 2018 में
घी अब सारे इस्तेमाल करते हैं। मेरा कोई घर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो घी इस्तेमाल नहीं करता। 2018 में 1 किलो घी पर 21 रुपए का टैक्स था। 2018 में 21 रुपए था। आज इमरान खान के नए पाकिस्तान में रियासत मदीना में 51 रुपए है। ये 30 इजाफी रुपए किलो हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है। इमरान खान को, उसके वजीर खजाना को ये बात लिखी है बजट की तकरीर में। अवाम को बताएं ना जरा कि आप इस मुल्क के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। ये आज इस मुल्क के तल्ख हकायक है, बदकिस्मती है। और फायदा किसको दिया जा रहा है? बजट में कुछ लोगों को फायदे भी हैं। फायदा किसको है? फायदा कंस्ट्रक्शन माफिया को। एक ओपन एंडेड एमनेस्टी स्कीम है। आप इस मुल्क में डाका डालें, करप्शन करें, टैक्स ना अदा करें, आपके पास हमने एक जगह मुहैया कर दी है पैसा लगाने की, जहां कोई पूछ गूछ नहीं होगी। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। जो चीज मर्जी खरीद ले, ना सिर्फ आपको एमनेस्टी है, जो आगे खरीदेगा उसको भी एमनेस्टी है। और इस एमनेस्टी को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इसका असर क्या हुआ है कि काले धन वाले लोग तो आज मकान खरीद रहे हैं अपने धन को सफेद करने के लिए, लेकिन वो गरीब आदमी जो टैक्स अदा करता है वो आज घर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सब हजरातियां बैठे हैं, क्या मकानों की कीमतें पहुंच से बाहर नहीं होगी? जब काला धन इस काम में आएगा, फिर जो इस मुल्क के वो लोग जो टैक्स अदा करते हैं, जो हकीकी तौर पर जिनको जरूरत है मकानात की, जिनके बारे में आपने कहा था कि 50 लाख मकान दूंगा, आज वो मकान लेने से कासिर हैं। ये आज हकीकत है इस बजट की। फिर ये बजट है, इसको हम एटीएम बजट कहते हैं। ये एटीएम को फायदा देने वाला बजट है। जो इस हुकूमत ने एटीएम रखे जिनके खराजात पूरे करते हैं, जो कभी दवाइयां चोरी करके भाग जाते हैं, कभी चीनी का डाका डालते हैं, कभी गंदम का डाका डालते हैं। तो अब जो कैपिटल गेन टैक्स था स्टॉक ट्रेडिंग पर, क्योंकि ये गरीब आदमी का मसला है, गरीब आदमी इसमें स्टॉक ट्रेडिंग करते, उनका टैक्स हमने कम कर दिया। ये दोस्तों यारों का बजट है, ये एटीएम बजट है। इसका मकसद उन लोगों को फायदा